गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए चैप्टर फर्स्ट जियोलॉजी का ओरिजिन ऑफ अर्थ में रेडियो एक्टिव डेटिंग ला रहे हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या होती है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक रेडियो एक्टिव की मदद से किसी भी चीज़ का ईयर निकालने की हेल्प होता है। जनरली जैसे डायनासोरस के आपके फॉसिल या अवतरण मिले हैं, उससे रेडियो एक्टिव सेंसेस की वजह से ही हमें पता लगा है कि ये कितने साल पुराने हैं। आइए देखते हैं कि The method of radiometric dating are based on radioactive decay or the certain isotopes that have very long lives। जनरली क्या होता है, ये मेथड का उपयोग रेडियो डेटिंग के द्वारा बेस पे किया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव डीके होता है। सर्टेन आइसोटॉप्स जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से आइसोटॉप बनते हैं उसकी वजह से, और ये बहुत हाफ लाइफ्स मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीने वाले धातु रहते हैं, मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल्स या आइसोटॉप्स रहते हैं। The radioactive isotope is often referred as the parent, and elements resulting the decay of the parent are called daughter product। जनरली क्या है, दो रेडियो आइसोटॉप्स रहते हैं रेडियोएक्टिव रेडियोमेट्रिक, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं उस एलिमेंट के रिजल्ट ऑफ डिकेइंग ऑफ द पेरेंट, जिस पेरेंट से कोई नया डॉटर प्रोडक्ट हो। मतलब हमारे डॉटर वो होंगे तो उनसे मिलता जुलता, क्योंकि रेडियो एक्टिव मैटिंग क्या होती है, बहुत साल जीते हैं, बहुत साल जीने वाले आइसोटॉप्स रहते हैं, तो आइसोटॉप्स कभी ना कभी उनसे मिले होंगे या उनसे मिले जुले होंगे, इसलिए उसे रेडियो एक्टिव डेटिंग को आपका पेरेंट बताया गया है, और जो इससे मिलता जुलता है उसे डॉटर बताया गया है। ठीक है ना। द एज ऑफ रॉक एंड द मिनरल दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द एक्यूमुलेट ऑफ द डॉटर प्रोडक्ट इन दैम। जनरली क्या है, इसीलिए जो एज ऑफ रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, वो बहुत सालों पहले से चली आ रही हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव डेटिंग उससे मदद करता है जानने में या पहचानने में। द प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग। जो ये कार्य करता है उसे हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज अ वेरी रिलायबल बिकॉज द रेडियो एक्टिव डीके प्रोसीड एट द कॉन्स्टेंट रेट एंड इट्स रिमेन अनएफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। जनरली क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एजेंट रहता है वो किसी प्रकार के केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट से ख़राब नहीं होता या बिगड़ता नहीं है, और ये बहुत नॉर्मल रेट में, कांस्टेंट रेट मतलब एक समान चलता आता है ना। अ कॉमनली यूज टर्म इन रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ हाफ लाइफ। जनरली क्या होता है कि इसे जो रेडियो एक्टिव डिटर्मिनेशन होते हैं हम हाफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ कॉमन वे टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। जो ख़त्म हुआ, मतलब जो चलता आ रहा है डीके है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, वो हाफ लाइफ पीरियड में ही होता है, ये ऐसा बताना था। हाफ लाइफ में भी defined as the time required for the given amount of radioactive substances decay to the one half of initial value। जल्दी क्या होता है, वन इनिशियल वैल्यू से हाफ टाइम में ही वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जो पेरेंट रॉक रहते हैं ना, इट्स इनिशियल सब्सटेंस इनिशियल वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे ये एज का फॉर्मूला है, ध्यान देखिए, एज ऑफ रॉक इजकल टू 3.237 log 10 अपॉन 1 प्लस ND अपॉन N1 प्लस NP, है ना। देन वेयर ND इज द नंबर ऑफ एटम्स, ND क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होता है ऑफ डॉटर प्रोडक्ट, और NP क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पेरेंट रेडियो एक्टिव, मतलब कितने रॉक यहाँ प्रेजेंट हैं और कितने रॉक पेरेंट रॉक हैं वो प्रेजेंट है ना। इसके बाद सब्सटेंस प्रेजेंट टुडे, और आज कितने प्रेजेंट हैं। टी इज़ द हाफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हम वन लाइफ नहीं लेते हैं, उसे हाफ लाइफ ही हम लेते हैं। वो जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए आप, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज इन रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा पहचाना जाता है। जैसे यूरेनियम, पोटेशियम और रुबेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव पेरेंट है, इसी द्वारा पता लगेगा कि ये कितने साल पुराने हैं आपका, है ना। तो यहाँ देखेंगे रेडियो एक्टिव पेरेंट, हाफ लाइफ और इन मिलियन ईयर्स, डॉटर प्रोडक्ट और मिनरल एंड रॉक्स आर कॉमनली हार्ड, है ना। फर्स्ट आपका यूरेनियम 238 है, ये 4500 मिलियन ईयर्स एगो से चला आ रहा है हाफ लाइफ इसका। और डॉटर प्रोडक्ट क्या है, लेड 206 है, याद रखिएगा। ये आपके CUET माइनिंग इंस्पेक्टर और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इसमें आपको मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोशिश करें इसे हमेशा याद करें, क्योंकि CUET 24 में ये पूछा गया था। ठीक है। यूरेनियम 238 इसकी कितनी ईयर रहती है, 4500 मिलियन ईयर्स रहती है। और डॉटर प्रोडक्ट क्या है, लेड है 206 आपका। इसके अलावा जीरोन और सेफ्रिन इसमें पाए जाते हैं मिनरल। इसके बाद पोटेशियम है 40, जो 11,009
9 साल मिलियन ईयर पहले का था। इसमें ऑर्गन 40 पाया जाता है, जिसमें मेस्कोबाइट, बायोटायर, हॉलोब्रेनर, जियोनाइट, वोल्केनिक रॉक प्रेजेंट होती हैं ना, मिनरल्स टाइप। और रुबिडियम 87 जो कि 4700 बोल सकते हैं हम इसे, हाँ 47,000 मिलियन ईयर एगो पाया जाता है, जिसका डॉटर प्रोडक्ट स्ट्रोनियम है 87। इसमें भी मुस्कोवाइट, बायोटाइट, माइक्रोलाइन, मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इन प्रैक्टिस मासेस स्पेक्ट्रोमीटर्स आर यूज टू मेजर प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली द क्वालिटीज ऑफ पेरेंट। जल्दी क्या रहता है, जो स्पेक्ट्रोमीटर्स रहते हैं जो आपके एक प्रकार से मिनरल्स की जांच करते हैं, उसमें वो रहते हैं, वो प्रेसली बहुत क्वालिटीज़ ऑफ पेरेंट एंड डॉटर एक्टिव, वो दोनों के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि पेरेंट रॉक था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन रॉक था। इन रेडियो एक्टिव डेटिंग में इट इज़ एज्यूम दैट नॉन ऑफ डॉटर प्रोडक्ट हैज़ बीन लीच, जो उसमें नॉन ऑफ प्रोडक्ट होता है वो लीच आउट फ्रॉम द रॉक दैट वन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड। जल्दी जो बाहर का रिसोर्सेज रहता है उससे हमें पता लग जाता है कि रेडियो डेटिंग पेरेंट है कि डॉटर है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग मैटर इज गिवन द फिगर ऑफ 35 मिलियन ईयर्स ओल्डेस्ट ऑफ द रॉक अर्थ। रेडियो एक्टिव डेटिंग की वजह से ही हमें पता लगा है कि ये अपना कितने साल पुराना है, 35,000। आई होप